स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर तरह स्वीकार है, किंतु अपने प्रतिव्रता धर्म से सीता लाचार है। आप अपने सिर से तो कलंक को हटाते हैं और मेरे सिर पर लगा रहे हैं। मैं मरते मर जाऊंगी, मगर आपके चरणों की सेवा के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यदि आप वनों को अकेले जाओगे तो निश्चय रखिए सीता को जीवित नहीं पाओगे। मुझे विश्वास हो गया, अब तू वनों को जाएगी। चलो माता से आज्ञा लो और वन जाने की तैयारी करो। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। भैया भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? अब तक बहुत खूनी जिगर दिया, अपने आप को बहुत जब्त किया। माता जी की ये वफा देखकर सीना छाप हो गया और कलेजा चलकर खाक हो गया। माता जी
शांत लक्ष्मण, शांत। भला किससे दो दो हाथ करोगे और किसको दो दो हाथ दिखाओगे? भैया तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देख मेरे कलेजा फट हो रहा है। उधर पिताजी की हालत पद से पतरे हो रही है, इधर माता की जान खो रही है, उधर सीता बेचारी अलग जमीन पर पड़ी हो रही है। मालूम नहीं आपको कौन सा चाल चल रहा है, उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि लक्ष्मण तुम्हारा गुस्सा में फंसा पड़ रहा है। लक्ष्मण जरा धैर्य रखो, जरा गुस्से को दिल से निकालो। बाद में हर पहलू पर अच्छी तरह से दृष्टि डालो। बात तो कुछ भी नहीं है, केवल 14 साल की तो बात है। अच्छा अच्छा, अगर गुरुकुल की चाहिए सुना तो युद्ध में राजा मेरे लिए भी कसम है, जीता जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता भैया, और किसी भी अवस्था में आपसे मुख नहीं बोल सकता। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसी बातें मत करो। यदि तुम भी मेरे साथ जाओगे तो यहाँ पर हमारी भारत का क्या हाल होगा? भैया लक्ष्मण से ने कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त दुश्वार है। लक्ष्मण उसे पहले जान देने को तैयार है। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसी बातें मुझसे मत निकालो। तुम यहाँ पर अयोध्या में रहकर माता जी और पिताजी का ध्यान रखना। मैं केवल 14 वर्षों के पश्चात कहीं वापस आ जाऊंगा। भैया आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी सकता, एक घर की जगह नहीं रह सकता। भाई लक्ष्मण, तुम यहाँ पर ठहरकर राज्यपाठ संभालो, और वनों में जाकर तुम क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे साथ ले चलिए। सरताज घरों घर राज कर
मैं जन्म जन्म का सेवक हाँ, मैं तो पलड़ा छुड़ा के राधा जी, आपकी आज्ञा सरदारिया, मगर अयोध्या में रहने के लिए लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में इस जगह नहीं रह सकता और आपकी जुदाई का सलमान नहीं सह सकता। हाँ, अगर आप मुझे जहाँ छोड़ जाएंगे तो मेरा शरीर तो जरूर जहाँ रहेगा, लेकिन प्राण आपके साथ ही जाएंगे भैया। लक्ष्मण, तुम तो वृथा की चेष्टा कर रहे हो। केवल 14 वर्षों की तो बात है, कितने दिन लगेंगे और 14 वर्ष समाप्त होते ही हम अयोध्या वापस आ जाएंगे। 14 वर्षों के हम भैया, मैं 14 दिन भी नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा भैया। तो क्या तुम अपनी हित को नहीं छोड़ोगे? नहीं भैया, इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा और कोई भी है, कुछ भी कह दो पर देखना नहीं होगा भैया। लक्ष्मण, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि जंगल में बहुत तरह के कष्ट होंगे और तुम्हारा ये बदन वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। मेरी बात मानो और तुम यहाँ अयोध्या में रहकर भाई भर का साथ दो। नहीं भैया, मैं हर एक कष्ट सहूंगा, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता भैया। कृपा मुझे साथ ही ले जाए। मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं मानूंगा भैया। चलो, तो तुम भी हमारे साथ वनों को जाने की तैयारी। हाँ भैया, चलो चलो। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे दूर का हक दे दिया। मेरे गुरुभूषण, यदि बख्शिलावादी अपनी जान पर खेल जाना, संतु बड़े बड़े की सेवा इतना भी। हाँ माता जी, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन भैया पर हाथ नहीं आने दूंगा। पुत्र, मैं तो नहीं चाहता कि तुमको जहां से विदा करो और एक पल के लिए अपने से जुदा करो। छाती पर पत्थर रखकर आंखों से दूर करती हो, किंतु कितनी मेहनत करती हो जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है। इस तरह तीनों ही आकर अपनी शक्ल दिखाना। यदि मेरे लक्ष्मण और मेरी सीता को कुछ भी हो गया तो तुम भी अयोध्या मत आना, क्योंकि इस हाथ में मुझे मेरे पास आने का कोई हक नहीं। जय श्री राम। जय श्री
जहाँ बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने से तो क्षमा कीजिए और मुझे यहाँ से शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। आप मुझे जल्द ही विदा कीजिए। अधिक देर ना लगाऊंगी, किंतु थोड़ा सा खाना तो अवश्य खिलाऊंगी। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये कैसी विदाई मांग रही हो मेरे से? नियम किसी और समय के लिए रखो। बेटा, आज तुम्हें रात की लकीर शुभ रस्म होने वाली है, इसलिए वहां भूखे पेट जाना एक प्रकार की बड़ शक्ति है। सदा चली आई, प्राण जाए पर
कैसे बच्चों की बात कर रहे हो? माता जी, राज्य तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो तो कब का निकल चुका। मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे ऊपर मेरी जान को चिंता में डाल रहे हो? नहीं नहीं माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। आखिर ये मामला क्या है? जरा मुझे तो शुभ दिन शुभ घड़ी मेरी पूर्ण हो सवेरा। 14 वर्षों के लिए तेरा राम चला भगवान माता तेरे जिगर का
बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, संतान पर पिता की अपेक्षा माँ का ज्यादा हक होता है। बेशक माता जी, इसमें क्या संदेह है। वाणी से या दिल से? दिल से माता जी, सच्चे दिल से। तो आगे का बोले। मेरा हुक्म है कि तुम वन में ना जाओ। माता जी, मगर कोई कारण तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, किंतु आपका ये बिल्कुल उल्टा ख्याल है। क्या किस तरह? वह इस तरह के पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन ना करना हमारे लिए बदहानी है, क्योंकि वे आपके पति और मेरे पिताजी हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महापाप है। बेटा, मैं जी कहती मेरा कहा मान लो, ना जाओ, तुम वन को ना जाओ। नहीं नहीं माता जी, मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा और मुझे वनों को जाना ही पड़ेगा। ना राज दुलारे मेरी आँख के तारे, रुक जा मोरे में मुखड़ा, हो
माता जी, आप जरा धैर्य से काम लें। बेटा, किसके आगे कोई सहारा नहीं हो। माता जी, जब यह दिन न रहे तो वह दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, जीती रहो। स्वामी प्रणाम। माता जी कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या बताओ और क्यों कर सुनाओ। ऐसा पठान हृदय कहाँ से लाओ, जे भी बता देंगे और सारा हाथ बता देंगे। हे प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और इस कदर क्यों आंसू बहा रही हैं? क्या इस दासी की निस्बत कोई शिकायत है? जहाँ माता जी को कोई रंग है, नहीं नहीं प्रिय जी, तुम पर तो उनकी सर्वदा नजर इनायत है और निसंदेह उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। प्राणनाथ, तो फिर इसकी रंज का क्या कारण है? प्रिय जी, ये तो प्रथा ही रंज करती है, वरना बात तो कुछ भी नहीं। हे प्राणनाथ, यदि कोई हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी, मैं पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूं। हम सबसे तो आज्ञा ले ली है, बस आपसे आज्ञा चाहता हूं। इसमें ना पिताजी का कोई दोष है, ना माता के का कोई कसूर, बल्कि ईश्वर को इसी तरह है मंजूर। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं तत्काल आऊंगा और तनिक भर भी देर ना लगाऊंगा। हे प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझको ना तो कोई इतराज है, ना आपके काम में कोई दखल देने का हक है। हम भी उनकी आज्ञा के ही ताबेदार हैं।
स्वामी, मगर अपनी दासी को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जब आपका जंगल में निवास है तो मेरा भी वहीं पे ठिकाना है। यदि आपको वनवास है तो मुझको भी वनवास है। मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहां आपका निवास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगे। वहां पर बहुत कष्ट होंगे। तुम अपनी इस जिद को छोड़ दो। छोड़ो जिद को सिए, मेरी प्राण प्रिय। छोड़ो जिद को सिए, मेरी प्राण प्रिय। कैसे साथ निभाऊंगी मेरी चरणों में पति धर्म मेरा। मेरी चरणों में पति धर्म मेरा। मैं धर्म में निभाऊंगी। छोड़ो जिद को सिए, मेरी प्राण प्रिय। कैसे साथ निभाओगी इन्हीं चरणों में पति धर्म मेरा। मैं धर्म में निभाऊंगी। छोड़ो जिद को सिए। ओ इस लंबी डगर पर सीते, तेरा चलना सहल ना होगा। तेरा चलना सहल ना होगा। सारा बेनती है कि हाले रामलीला बाकी है। साढ़े भी बच्चे 2 मिनट चुप। साढ़े भी साढ़े बहुत ही मानते हैं और साढ़े बड़े भरा बहुत ही समाज सेवी साढ़े डॉक्टर हेमराज जी MC बरनाला वो साढ़े विच आए ने, क्योंकि उस तो नाल साडी उपकार कोऑर्डिनेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड बरनाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो काम करती है। और साढ़े नीरज सिंगला जी, साढ़े प्रेसिडेंट, साढ़े शीतल जी DO साहब, साढ़े भारती जी, साढ़े होर भी मैंबर साहबान, साढ़े मुकेश जी, साढ़े हरीश जी, वो भी साढ़े विच आए थे। असी मैं अपने वालों भी इस कमेटी वालों भी उन्होंने धन्यवाद करता, क्योंकि समा थोड़ा है। तो मैं 2 मिनट नहीं सर साढ़े डॉक्टर हेमराज जी उन्होंने जरूर बुलाना, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज चलता बेटी फाउंडेशन एक NGO का गठन किया बरनाला के विच। तुसीं देखा हो किते किते बाहर के विच, किते किते घर के विच, क्योंकि जिहड़ियां लेडीज प्रॉब्लम होंदियां ने उस ते ही ये संस्था काम करती है। पहला वो बोलेंगे, फिर साढ़े उपकार सोसाइटी तो प्रधान जी ने वो 2 मिनट नहीं बोलेंगे डॉक्टर हेमराज जी, क्योंकि इन्होंने नाम है ताड़ी जरूर बन दो, क्योंकि एक 2 अक्षर होते हैं समाज सेवा के। वो कहना सारा करनी बहुत औखी है। ये वो ने शख्स
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत ही पवित्र थान दे विच बैठे सारे रामलीला मंच को संचालित करने वाले मेरे छोटे बड़े भरा प्रधान जी और पतवंत सज्जन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ आए हुए मेरिया भैन मेरिया बच्चियां ਅਤੇ फुल्ला वर्गे मेरे बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ ही जय श्री राम जय हिंद। हरेक साल आप देखते हैं प्रभु राम जी का मंच इस तरह सजाया जाता है, संपूर्ण रामायण जन्म तो लाके रात तक दिखाई जाती है। यह ऐस करके नहीं आप देखे तो देखते चले गए, यह ऐस करके चेता कराने वास्ते आ भी असी ये उपर अमल करिए। एक संपूर्ण परिवार आ ये मंच से प्रभु राम जी के जीवन में थोनू परिवार का हरेक रिश्ता मिलू, छोटा भरा मिलू, बड़ा भरा मिलू, प्योर मिलू, भरजाई मिलू, मतरेई मां मिलू, ताई मिलू, पिता मिलने, सस सौरा मिलने, हरेक चीज ये मिलूगी प्रभु राम जी की लीला के। पर ये उपर अमल जे असी चाहते हैं कि सानू बड़ा भरा राम मिले, पर राम का लक्ष्मण को मिल सकता, लक्ष्मण तो बगैर राम नहीं मिलता, ना ही राम को लक्ष्मण को तक मिलता जो तक वो राम नहीं। मेरा कहना पर ये भी सानू परिवार के विचों रिश्ते कायम रखने चाहिए, वो रिश्ते न होने चाहिए जड़िया सदिया तो असी बड़े भरा की छोटे भरा की प्यो की भरजाई की असी दिन करते आ रहे हैं। मैं दावे नाल कहता जे हरेक घर का मैंबर राम के लक्ष्मण बन गए, हिंदुस्तान दिया अद्धिया कोर्ट कचहरियां खाली हो जाती। क्यों असी उम्मीद गल सोच रहे नहीं आपके पुत्र को रिस्पेक्ट घट ना जाना, इस कारण वास्ते असी बड़े भरा असी कोर्ट कचहरी खिच लेंगे, उदों असी ऐ भुल जाते हैं किसी वेले साडे भरा ने सानू स्कूल छड्डण गया सी, किसी वेले सानू साडे थल्ले कुੱਟਿਆ सी, किसी वेले गोदी खड़ाया सी, असी उहदे कपड़े गिले कीते सी, गंदे कीते सी, उन्होंने खुशी हुई सी। असी उदों एक दो विषय की खातर जेड़े साडे बच्चे ने साडे वास्ते असीं कुछ नहीं कीता पता नहीं करूँ नहीं, पर जेड़ा कोई साडे भरा ने बड़े भरा ने प्यो वर्गे भरा ने कीता 10-10 साल साडे नाल वड्डा हुंदा असी उहनूं कोर्ट कचहरी खिच्चण वास्ते असी ये गल भुल जंदे आ। मैं फिर कहना मैं फिर कहना ये रिश्तियां भुल्लूंगा गुरु जी तुसीं सिक्खिया लेके जाओगे, ये सिक्खिया बहुत कम होनी। हरेक नूं घर दे विच राम बनना चाहिए, हरेक नूं घर दे विच लक्ष्मण बनना चाहिए, हरेक नूं जे वो लक्ष्मण तां वो सीता वर्गी भाभी मिलूगी, जे वो सीता की तां वो लक्ष्मण वर्गा प्योर मिल सकता गा। इस करके मैं तुम कहना गा वो सिक्ख्या लेके जाओ, खाली हाथ ना जाए। फिर मिट्टी फाउंडेशन की गल हुई है, मैं डॉक्टर हेमराज भी है 4 बारी का म्यूनसिपल कौंसल भी है बरनाले को। जदों मैं अक्सर कहना होना जदों मैं अपने घर के होना, मैं घर का मैंबर होंदा, मैं हिंदू इस करके मैं हिंदुस्तान को जम्मिया गा, मैं पंजाबी इस करके मैनू मेरी माँ ने पंजाबी की लोड़ियाँ दिखिया ने, पर जदों मैं घरों बाहर निकलदा उदों मैं कला इंसान होंदा गा। मेरा एक काम आ इंसानियत के उपर पहरा देना, किसी की पीली अख पूंजना, किसी के मोटे के हथ रखना, किसी को धरवास देना,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਘਰ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਫੀਸ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਜਿਹਦੇ 90% ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਤੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, 2500 ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੀ ਆ, 2500 ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸੋ ਦੇ ਕੱਟੂ, ਉਪੜੀ, ਦਾਨਗੜ, ਪੈਣੀ ਮਹਿਲਾਜ, ਕੁੱਪੇ, ਪੂਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਬੜ ਧਨੌਲੇ ਵੀ 500 ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 2-4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਪੇਸਟ ਆ, ਬੁਰਸ਼ ਆ, ਪੈਡ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ 2500 ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਣਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ 1500 ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜੋ 96% ਬਿਮਾਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। पिताजी प्रणाम। पिताजी ये आपने अपनी कैसी हालत कर ली है? जरा धैर्य रखिए और संयम से कोई काम लीजिए। ये कीमती बर्तन हमारे बड़े बच्चों को नहीं देते। और मैं बड़े मस्तर आपको देखी हूँ। हाँ हाँ माता जी, अब ये कीमती
हमारे किस काम के? पिताजी जरा इस्तकलाल कीजिए। माताजी आपने मुझे ये गिरवी वस्त्र दिए हैं, मैं इनको पहनकर 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूं। बेटा अब जल्दी रवाना हो जाओ। हाँ हाँ माता जी, हम कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे, किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि पिताजी का ध्यान रखना और इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने देना। बेटा इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, परंतु तुम्हें देखकर उनको तकलीफ होगी। हाँ हाँ माता जी, हम वनों को जा रहे हैं। पिताजी हमें आज्ञा दीजिए कि हम कुशल वापस लौट कर आए। माता जी हमें आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, हम वस्त्र बदलकर वन जाने की तैयारी करते हैं। हाँ बेटा, आप तैयारी कीजिए। चलो लक्ष्मण, अब अधिक विलंब ना करो। हाँ भैया जल्दी चलिए, पिताजी ज्यादा ही जल्दी हो रही है। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम पिताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आज रामलीला मंचन जो किया जा रहा है, उस मंचन में भगवान राम
जो हमारे उपकार सोसाइटी के सरपरस्त हैं मंटू बांसर जी धनौला, उनकी तरफ से भी आज हमें ये मैसेज गया था कि प्रधान जितेंद्र गांधी द्वारा उपकार सोसाइटी को रामलीला मंचन के लिए इन्वाइट किया गया है। और आज हमने यहाँ आकर देखा कि रामलीला की स्टेज पर दशरथ त्यागी संवाद और श्री राम प्रदास का जो सीन देखा, बड़ा ही मार्मिक और सीन था। और देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे रामानंद सागर का जो सीरियल रामायण था उसके जो पात्र हैं वो यहाँ रामलीला का मंचन कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा उन्होंने रोल अदा किया, बड़े परफेक्ट कलाकार हैं। और मुझे यहाँ हमारे मेंबर्स जो विजय महंगी हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ के पात्र हैं वो इंटरनेशनल लेवल के पात्र हैं और बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितेंद्र प्रधान जी और जो समूह मेंबर्स हैं जो अपने तन मन धन से रामलीला कमेटी की सेवा करते हैं, उन्हें भगवान राम दिन दुगनी रात को दिन तरक्की प्रदान करें। और एक विशेष बात, और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो यहाँ हारमोनियम पर मास्टर त्रिलोक शर्मा जी अपना रोल अदा करते हैं, ये बड़े शरीफ और धार्मिक व्यक्ति हैं। ये यहाँ कार्यक्रम में समूह जाते हैं, मैं डीओ ऑफिस में कार्यरत हूँ। ये एक बार मेरे पास काम के लिए आए तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने कहा आप रामलीला में काम करते हैं? हाँ जी। मैं कहा हम आपका काम पहल के साथ करते हैं, क्योंकि जो इतनी सेवा भावना से काम करते हैं, इतनी परफेक्टनेस है और बिल्कुल जुबानी, और ये भगवान राम के गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और हारमोनियम भी बजा रहे हैं, बड़ी काबिल तारीफ है। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से श्री प्रधान जी का, जितेंद्र जी का, श्री आशा शक्ति रामलीला क्लब धनौला का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी उपकार सोसाइटी श्री गुरदीप बांसर मंटू जी के नेतृत्व में लड़कियों को बचाने के लिए कार्य करती है, उसके संबंध में भी मंटू जी द्वारा बताया गया है। और मेरे साथ जो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स श्री गिरीश बांसर जी, श्री सरस्वती शीतल रिटायर्ड डीओ जी और मुकेश कांसल जी और भारती जय हैं, उनकी तरफ से भी सब तरफ से धन्यवाद। बोलो श्री राम भगवान की जय। बहुत धन्यवाद। हेलो, तो बोल सियापति रामचंद्र की। तो जो कैकेयी का रोल था उनकी माता जी गगन देव की माता जी, गग्गू की माता जी, उन्होंने 200 रुपए कैकेयी के रोल में खुश होकर दिए हैं। तो भगवान जिस भी खजाने से वो पैसे आए हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह से उनके भंडारे हमेशा बने रहे, यही कामना करते हुए। तो कल आज मैं बता दूं मुझे क्या होने वाला है, मेरे को कोई पता नहीं। कल भारत मिलाप है, कल भारत मिलाप दिखाया जाएगा। तो कल लीला 8:30 बजे शुरू हो जाएगी सारी, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लीला होगी, ठीक है ना जी। आप जल्दी आ जाना, आज 8:30 बजे शुरू कर दिया था, ठीक है। तो कल भी आप जल्दी आ जाना, ठीक है। तो बहुत श्री रामचंद्र की जय जी। दसना तो वेंटिलेटर पे लाता मेरे को बहुत रोवाया बस मेरे लमारी कराएगा। आ जाओ